नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर और लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मैं रजनीश सिंह तोमर भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी एक ऐसे व्यक्ति का सुना रहा हूं जो खाता है भारत का और छेद भी करता है इसी थाली में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फैजल और उसके खानसामा पूर्वज, ये खाना बनाने वाला के मक्कारी की कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में जितने भी लोग रहते होंगे और फैजल को जो पहचानते होंगे उनको मालूम होगा कि फैजल एक अफ़गानी है, यानी उसका परदादा का परदादा या उसका परदादा अफ़गानिस्तान में ही जन्म लिया है। उसको भारत की मिट्टी से प्यार हो ही नहीं सकता है और भारत के सपूत से प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आज फैजल और उसके खानसामा पूर्वजों के मक्कारी की कहानी सुनिए दोस्तों। अफगानिस्तान में महमूद गजनी के काल में, मैं फिर से शुरू करता हूं, महमूद गजनी के काल में अफगानिस्तान में जिस तरह से बाजार में कपड़ा बेचा जा रहा था, उसी तरह फैजल के परदादा इसी बाजार में कहीं कोने में चिकन बिरयानी, चिकन पकौड़ा, चिकन समोसा ये सब बेचा करता था। एक दिन महमूद गजनी का एक सिपाही अफगानिस्तान के उस बाजार से गुजरा और वहाँ, ये देख रहे हैं ये बाजार, वहाँ उसकी नज़र फैजल के परदादा के ऊपर पड़ी, जहाँ वो बड़ी तन्मयता के साथ अत्यंत गरीबी की स्थिति में, पैर में चप्पल नहीं और सड़क पर एक लारी लगा करके, ठेला लगा करके फजलबाग परबाबाग बाबा चिकन बिरयानी, चिकन दो प्याजा, चिकन पकौड़ा, चिकन समोसा बेच रहा था। महमूद गजनी का एक सिपाही वहाँ गया और वो खाया तो फैजलबा का परबाबा खाना बहुत अच्छा बनाता था। उसका झलक आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में दिखेगा कि फैजलबा जो है वो अपने से परोस के लोग को खाना खिलाता है। वो खानदानी गुण है उसका, समझ गए। कुछ परबाबा खाने समा था तो अभी तक उसका खानदानी गुण गया नहीं है, इसलिए वो परोसने लगता है सबको। तो खा करके गया, उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत चटपटा बनाया था। जा करके महमूद गजनी को फैजलबा का परबाबा के बारे में वो सैनिक बताया कि हजूर इतना बेहतरीन मुर्गा बनाता है कि उंगली चाटते रह जाइएगा। और उसी समय वो भविष्यवाणी किया था कि इसका जो परपोता का परपोता होगा ना, वो अपने हाथ से लोग को परोस के खिलाएगा। तो गजनी कहा कि ले आओ दरबार में। तो गजनी के कहने पर फैजलबा का जो परबाबा था वो एकदम इतना झुक कर गया और बोला कि हजूर मैं तो धन्य हो गया, मैं तो अभी तक फटे चप्पल में रोड के किनारे चिकन पकौड़ा बेच रहा था, अब तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। और फैजलबाग परबाबा अपने काम धंधे पे लग गया। अब क्या हुआ, तो रोज दरबारी उंगली चाटते थे। अब फैजलबाग परबाबा के पीठ पर हाथ रख के शाबाशी देते थे कि वाह जनाब, या कोई कहे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा बनाया है। दिन समय बीतते गया। एक दिन महमूद गजनी भारत पर आक्रमण का मन बनाया।
तो फजलवा के बाबा को बोला, परबाबा को, कि तुमको भी मेरे साथ भारत चलना होगा, कहे कि हमको इतना अच्छा बिरयानी खिलाएगा कौन। फजलवा को जो है उसका जो परबाबा है उसको भारत आने से डर लगता था, क्योंकि उसको पता था कि भारत में जो है फजलवा परबाबा पता था कि भारत में कोई अगर हमरे परपोता के परपोता का लंगोटी खींच सकता है तो वो एक रजनीश सिंह तोमर है। इसलिए वो यहाँ आने नहीं चाहता था कि ना हम यहाँ आएंगे ना हमारा बाल बच्चा यहाँ रहेगा जिसकी खिंचाई रजनीश सिंह तोमर करेगा। तो ना बोल दिया, बस महमूद गजनी गुस्सा में हो गया। जरा नोट लीजिएगा दोस्तों, जब फैजलवा का परबाबा महमूद गजनी के साथ खाने समा बनकर भारत आने से मना कर दिया, तो ये फोटो देख लीजिए। महमूद गजनी फैजलवा के परबाबा की चारों पत्नी, उसके भाई की चारों पत्नी, उसके साला की चारों पत्नी, सबको उठा के अपने हरम में लेके आ गया। फैजलवा परबाबा जो हो गया वो हो गया महिला विहीन परिवार, सबको लेके भाग गया वो। तब बेचारा घबरा करके गया और महमूद गजनी से माफ़ी मांगा, और ये देखिए हड़ाई जो कढ़ाई में घुमाना शुरू कर दिया, हजूर अब तो हम बिहारों में आपको बना के मुर्ग मसल्लम खिलाएंगे। क्यों? तो अब तो हम परिवार में अकेले बचे, सबको तो उठा के लेके चला गया उसका फैमिली। बेचारा बनाते रहा, बस उसी में एक दिन कब्र में दफन हो गया, मर गया बेचारा। अब क्या हुआ कि जो एक बार बना लिया मुर्ग मसल्लम, तो गजनी के उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी करते करते मोहम्मद गोरी के काल में फैजलवा का परबाबा जो है ना, वो उतना ही अच्छा खाना बनाता था, क्योंकि वही विरासत में नीचे तक आया है जो वो अभियो खाना परोस के खिलाता है। अब वो महमूद गजनी का बन गया खाने समा गोरी का। तो मोहम्मद गोरी एक दिन अब फैजलवा परबाबा बोला कि चल मेरे साथ भारत, वहीं तुम हमें जो है बना के खिलाओगे। उसके परबाबा को क्या पता था कि मेरी परदादी, मेरी परनानी, सबको गजनी जो है हरम में लेके चला गया था, उसको मालूम नहीं था। उत्तन गया, बोला नहीं हम तो नहीं जाएंगे। गोरी बोला नहीं जाओगे। बस फैजलवा परबाबा की सभी पत्नी, फैजलवा परबाबा साला की सभी पत्नी को महमूद गोरी उठा पुठा के अपने हरम में ले लिया। तब इसका परबाबा परेशान होकर के कहा कि नहीं हजूर अब तो हम बिहार जाएंगे। बस महमूद गोरी के साथ आया और कुतुबुद्दीन ऐबक का राजकीय खाने समा बन करके दिल्ली में सेटल हो गया। अब उसके बाद कहाँ कहाँ बाबा गया, उसका बाबूजी गया, पता नहीं। लेकिन उसके बाद 2011-12 के बाद अब फैजलवा जो है वो रेस्टोरेंट खोलने की स्थिति में था नहीं, काहे तो उसमें रुपया था नहीं उसके पास, और अब कोई राजा खाने समा रखता नहीं। तो फैजलवा एक कोचिंग खोला। कोचिंग में गिनती के बच्चे उसमें आते थे उसके पास। अचानक फैजलवा एक दिन डिप्रेशन में यूट्यूब में आकर के कुछ बोलने का प्रयास किया, अकबक इधर उधर की बात किया, लोग को पसंद आ गया, वो वीडियो चला गया 10 के। अब फैजलवा को सफलता का रास्ता दिख गया कि यूट्यूब में आओ, पढ़ाना नहीं, खाली यक बक इधर उधर का गप करना, लोग तुमको जो है देखेंगे और तुमको जो है लाइक मिलेगा और तुम्हारा कोचिंग चल निकलेगा। फैजलवा का हुआ यही कि कोचिंग चल निकला। अब फैजलवा महिलाओं के ऊपर जो है उटपटांग सब कमेंट करके, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि फैजलवा एक दिन, ये कपिल शर्मा शो में भी बोला है कि विस्कोसिटी का उदाहरण महिला जो नहा करके बाल झाड़ती हैं उस पर दे रहा था। चोट्टा कहीं का, रे फैजलवा तुमको और कोई उदाहरण नहीं दिखा? परदादी याद आ गई तुमको क्या कि बलवा ऐसे करके परदादी झाड़ती थी गोरी के हरम में? बदतमीज कहीं का, तुमको आदमी का उदाहरण नहीं दिखता है रे? तब फैजलवा जो है ऐसा तरह का हमारी महिलाओं का, ये मातृशक्ति का उठपटांग सब जो है उदाहरण दे करके छा गया।
क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को नकारात्मक बातें बहुत पसंद आती हैं। तो इस तरह के बात में फैजलबा हो गया हीरो। तो अब हुआ क्या कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर ये फैजलबा अलग अलग प्रकार का उदाहरण दे करके लड़का को मीठा मीठा बात में फंसा के इस तरह से बड़ा बड़ा क्लास 1,000 का एक में लेना शुरू किया। अब जरा आप सोचिए कि हम आपको भले ही 200 रुपया में पढ़ा दें, लेकिन अगर ये 1,000 से ज़्यादा 2,000 लड़का एक क्लास में बैठा होगा तो हम जो पढ़ा रहे हो 2,000वां लड़का को क्या समझ में आएगा। तुम 5 रुपया में पढ़ाओ, लेकिन फैजलबा तुम उसका कैरियर बिगाड़ रहा है। तुम फ्री में पढ़ाओ, फिर भी तुम जिसको 2,000वां लड़का के रूप में बैठाया है उसका तुम टाइम बिगाड़ रहा है। तो ये है फैजल के परिवार के मक्कारी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे फैजल की मक्कारी बताएंगे आपको। जय हिंद, जय बिहार।